देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सत्ता पक्ष के सभी तंज गलत साबित हुए हैं और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त करते हैं कि वे लोकसभा के महत्वपूर्ण सत्र छोड़ हिमाचल में बाढ़ के कारण हुए नुकसान का जायजा लेने आए। साथ ही वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का भी आभार व्यक्त करते हैं कि इस कठिन घड़ी में सभी ने हिमाचल प्रदेश को राहत पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय मंत्री संसद का सत्र छोड़ हिमाचल आए, पर दुर्भाग्यपूर्ण बात ये थी कि उस समय सचिव पीडब्ल्यूडी, ENC पीडब्ल्यूडी मौके पर उपस्थित नहीं थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को बार बार उन्हें फोन कर जानकारी लेनी पड़ रही थी। अगर केंद्रीय मंत्री का सामान्य दौरा भी होता तो प्रोटोकॉल के मुताबिक उनको उपस्थित होना चाहिए था और इस संकट की घड़ी में तो उनको साथ ही रहना चाहिए था। मुख्यमंत्री या मंत्री हो या ना हो, पर अफसरों को इस मौके पर उपस्थित होना अनिवार्य है, क्योंकि सही मायने में कितना नुकसान हुआ है ये अफसर ही केंद्रीय मंत्री के समक्ष रख सकते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि निरीक्षण के दौरान जो नुकसान का आकलन सामने आ रहा है वे 2500 करोड़ से ज्यादा होगा और केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया है कि सारा खर्च केंद्र वहन करेगा। ये बहुत बड़ी बात है। हिमाचल सबका है, सत्ता पक्ष, विपक्ष और जनता का। सभी मिलकर इस संकट की घड़ी में एकजुट होकर कार्य करेंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि नेशनल हाईवे के 1 किलोमीटर के दायरे में जितने भी पुल डैमेज हुए हैं उन पुलों का निर्माण और रिपेयर का खर्च भी केंद्र वहन करेगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश में बरसात से हुए नुकसान का जायजा लेने के बाद सड़कों की मरम्मत के लिए 400 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। ये ऐतिहासिक मुझे कल बहुत अफसोस हुआ इस बात को लेकर के। केंद्रीय मंत्री इतनी बड़ी बाढ़ के समय, इतने संकट के समय संसद का सदन छोड़ करके हिमाचल प्रदेश में इस दुख की घड़ी में हमारी मदद करने के लिए आए। लेकिन जो डिसअपॉइंटिंग रहा हमारे लिए, जिनके पास पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है, सेक्रेटरी वाज नॉट देयर, ENC पीडब्ल्यू वाज नॉट देयर। जो भी डिस्कशन हो रही थी, चीफ मिनिस्टर बार बार फोन कर रहे थे, फोन करके उनसे इंफॉर्मेशन ले रहे थे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मित्र, छोटी बात नहीं है। जब हम डिस्कशन किए जा रहे थे तो हर दूसरे मिनट फोन करना पड़ रहा था उनको। वो अवेलेबल क्यों नहीं थे? इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, इतनी बड़ी घटना हुई है। पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट का नुकसान जिस कदर हुआ है और उसमें नुकसान की भरपाई करने के लिए केंद्रीय मंत्री हमारे बीच में यहाँ पर सारा कामकाज छोड़ करके हिमाचल प्रदेश में शिमला में, कुल्लू मनाली में पहुंचे और उसके बावजूद भी पीडब्ल्यू के सेक्रेटरी वहां पर नहीं है। इसका संज्ञान लेना चाहिए। ENC पीडब्ल्यू वाज नॉट देयर। ये गंभीर विषय है। ये रूटीन का ऐसा नहीं था कि भाई कि रूटीन का प्रवास है। वैसे तो होता है कि जब रूटीन का प्रवास भी केंद्रीय मंत्री का होता है। और नितिन गडकरी, उनका स्टेचर आप जानते हैं देश में क्या है। कम से कम इस बात का तो एहसास होना चाहिए, जब केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, सेक्रेटरी पीडब्ल्यू स्टेट और ENC, तो उनको चाहे स्टेट के चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर इंचार्ज जो है वो वहां पर भले ही ना हो, लेकिन उनको वहां पर रहना पड़ता प्रोटोकॉल के तहत भी। लेकिन नहीं थे। मैंने पूछा भी, बात गोलमोल कर दी गई। तो ऐसी चीज़ों को लेकर के ये चिंता का विषय है कि जिस प्रकार से सरकार की वर्किंग है, बहुत सारे प्रश्न खड़े। जयराम ठाकुर ने इस दौरान राम सुभाग सिंह की नियुक्ति पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया। उन्होंने कहा कि इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को बोलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान इन पर खूब भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। राम सुभाग सिंह को प्रधान सलाहकार बनाने की सुक्खू की क्या मजबूरी रही, ये वो बताएं। एक नहीं अनेक अधिकारी हैं जिनके कामकाज पर प्रश्न चिन्ह लगे हैं। अब कांग्रेस की व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठ रहे हैं। कि मैं हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय नितिन गडकरी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस दुख की घड़ी में आकर के हिमाचल प्रदेश के लोगों को अपना सहयोग दिया, संबल दिया और खुले दिल से उनने मदद की। अगर नेशनल हाईवे और 4 लेन को अगर मिला करके हम सारा जो डैमेजेस हुए हैं और जिसका जिम्मा केंद्र सरकार ने लिया है,
वो आंकड़ा लगभग 2500 करोड़ से ऊपर का जाएगा। अभी उसका एस्टिमेशन बन रहा है, लेकिन मोटा मोटा जो आंकड़ा वहाँ पर वो वर्कआउट हो रहा था, लगभग 2500 करोड़ रुपए की मदद केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश में इस बाढ़ के दौरान जो है वो हो रही है। तो एक बार फिर से मैं उनका जहाँ धन्यवाद करता हूँ, वहाँ जो हमारे सत्ता पक्ष के मित्र हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके मंत्री हैं, जो मुझे कह रहे थे कि हम आपको लेकर के चलेंगे, ऐसी नौबत ही ना पड़ी। हम ही उनको लेकर के कल चंडीगढ़ से कुल्लू तक साथ ले गए, और साथ लेकर के ये हिमाचल प्रदेश सबका है, ये हमारा भी उतना है, सत्ता पक्ष का भी और हिमाचल के लोगों का, सबका ही। और हिमाचल में क्षति होती है तो क्षति हमारी है, और उस क्षति को पूरा करने के लिए जहाँ से भी मदद जिस रूप में मिल सकती है उसको उस मदद को पहुँचाने का, दिलाने का हमारा दायित्व रहना चाहिए। और विपक्ष में होते हुए भी मैं इस बात को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमने ईमानदारी से प्रयास किया है कि संकट की घड़ी में सारी बातों को छोड़ करके हम इकट्ठा हो करके काम करें, मदद करें, और जो गरीब लोग, जो प्रभावित लोग, जिनको बहुत बड़ी आफत इस वक्त इस घड़ी में आई है, उनके लिए मदद कर सकें, यही मुझे कहना है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट।